अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसकी हम इधर सिर्फ डेफिनेशन और एग्जांपल देखेंगे, यानी कि इसको ब्रीफली देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। पिछले लेक्चर में हमने एस एस एन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, न्यूक्लियोफिलिक केमिकल रिएक्शंस के बारे में। उसमें SN2 रिएक्शन था, SN1 रिएक्शन था। तो अब हम आगे देखेंगे E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या है, E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले E1 E2 मैकेनिज्म को देखने के लिए पहले इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है those reactions in which halogen atom of an alkyl halides is eliminated along the hydrogen atom of beta carbon to form alkene are called as beta elimination reaction। अब ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में यानी कि बहुत सा मवाद पड़ा हुआ है। सबसे पहले देखें कि हैलोजन एटम ऑफ अल्काइल हैलाइड इज एलिमिनेटेड, के जो अल्काइल हलाइड होगा, जो हम केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, मालिक्यूल ले रहे होंगे, उसमें जो हमारा अल्काइल हलाइड होगा, मिसाल के पास क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, वो रिमूव कर जाएगा और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन मुंसलिक होगा वो कि क्या बना देगा, अल्कीन बना देगा। अब ये है डेफिनेशन। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल में उम्मीद आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इस डेफिनेशन में। ये डेफिनेशन दबाए आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आइए हम इसकी फिर एग्जांपल पर चलते हैं। ये देखें, एक मिनट, ये इधर। ओके, ये देखें, एग्जांपल है हमारे पास, ये ब्रोमो इथेन है। ओके, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हम मालिक्यूल स्टार्ट में ले रहे हैं, रिएक्टेंट के तौर पर ले रहे हैं, उनमें सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। ओके, अगर यहाँ पाई बॉन्ड पाया जाए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया गया, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास करना ही होगा। ओके, तो ये देखिए चारों तरफ जो हमारे पास है ये है सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड का। तो हमारे पास ये क्लोरीन है, ये अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप ये अटैच है मालिक्यूल के साथ, इसके ब्रोमो एथीन के साथ। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ये क्लोरो, इधर क्लोरो आना था, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन है, इधर क्लोरो मीथेन। आप इधर ब्रोमीन में ले सकते हैं, क्लोरीन में लगा हुआ पहले, आयोडीन में ले सकते हैं इधर। ओके, अगर ब्रोमीन लगाएं तो ये ब्रोमीथेन होगा, अगर आयोडीन लेंगे तो आइडो इथेन होगा इधर। ओके, तो ये रिएक्शन होगा अल्कोहलिक की OH की मौजूदगी में होगा। तो देखें, ये हमारे पास इथीन बन जाएगा और हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप होगा ये वाला, असल में यह CHCl आना था। ओके, अगर इधर Br था तो इधर HBr आना था, अगर इधर हमने Cl लिया तो इधर HCl लगा। ओके, तो हमारे पास ये देखिए अल्कीन बन गया है। ये कैसे बना कि इधर से जो अल्काइल ग्रुप है क्लोरीन निकला, ये निकला, तो एक हाइड्रोजन इसने अपने साथ ये वाला मिला लिया, तो ये HCl बन गया। तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर एक रह गया था, एक इधर रह गया, तो ये आपस में शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना लेंगे इधर, तो ये अल्कीन बन जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन गया इधर। एच, इधर दो गौर करने वाली बात है कि हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलेगा। इधर देखिए डेफिनेशन में कि हाइड्रोजन एटम ऑफ बीटा कार्बन से निकलेगा। ओके, अब बीटा कार्बन क्या होता है, ये भी बात है। तो अच्छा, अल्फा कार्बन उसे कहते हैं जिसके साथ हैलोजन अटैच हो, ये क्लोरीन है, ये हैलोजन इसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास ये अल्फा कार्बन है। ओके, तो हमारे पास ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से अल्काइल ग्रुप निकलेगा और हैलोजन ग्रुप निकलेगा, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगी, तो आपस में मिल जाएंगे, तो HCl या HBr या HI बन जाएगी, तो एल्कीन बन जाएगी, यानी कि इथीन, यानी कि डबल बॉन्ड। ओके,
तो ये अगर आपकी मालूमात के लिए ये है कि ये सैचुरेटेड फॉर्म है, ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कम से कम 3 फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। और भी कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट करके दे सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।